May I come in, sir? Yes, come in. नमस्ते सर। नमस्कार, बैठिए। थैंक यू। बिना नाम बताए अपना संक्षिप्त परिचय दें। सर मैंने मेरी 10th और 12th गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेडम से की है। मैंने मेरी ग्रेजुएशन महारानी कॉलेज जयपुर से की है और ये मेरा आरएस में दूसरा प्रयास है, फर्स्ट इंटरव्यू। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इंग्लिश लिटरेचर आपके जी सर। सब्जेक्ट रहे हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ के आई हैं आप? सर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है और आइडियोलॉजी वो बताएं, मुझे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएं। सर भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसमें 395 अनुच्छेद है और मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 अनुसूची है। और कौन कौन सी पॉलिटिकल मुद्दे भी हैं वो चर्चा में हैं? जी सर, चुनाव आयोग लगातार चर्चाओं में है। कि संवैधानिक संस्था है क्या चुनाव आयोग? जी सर, संवैधानिक संस्था है। क्या संवैधानिक संस्था की है वो क्या क्या मेन बातें होती हैं? सर संवैधानिक जो संस्था होती है उसका संविधान में उल्लेख होता है और एक तरह से सर वो उसको स्वायत्तता प्राप्त होती है और उसकी एक कार्यकाल और उसको हटाने की प्रक्रिया, उसकी जो शक्तियां होती है उनको डिफाइन किया जाता है संविधान। अभी SIR का मुद्दा है वो काफी बड़ा चर्चा में रहा था। जी सर। क्या मुद्दे, इस मुद्दे में इतनी चर्चा होने की क्या आवश्यकता हो गई थी? सर जो SIR जो प्रक्रिया होती है उसमें जो मतदाता सूची है उसको सटीक और शुद्ध बनाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा बार बार मतलब नियमित रूप से की जाती रही है और सर इसमें नियमित रूप से की जाती रही है। कितने साल बाद में है वो SIR हुआ है? सर अभी जो लास्ट बार जो हुआ था 2002 से 2004 में किया। तो आप तो कह रहे कि नियमित होती है सर निश्चित टाइम पीरियड के बाद। निश्चित टाइम। तो क्या खास बात थी इसमें कि इतना वो विपक्षी पार्टी द्वारा वो बहुत ज्यादा है वो इसका विरोध है वो किया गया था? सर इसमें विपक्षी जो पार्टी है उसके द्वारा एक तो इसमें जो दस्तावेज जो प्रक्रिया है उसको लेकर इसका विरोध किया जा रहा है कि जो 12 दस्तावेजों की इसमें आवश्यकता होती है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, कुछ जो वंचित वर्ग है वे जो और जो प्रवासी जो मजदूर होते हैं। वंचित वर्ग सर जैसे जो अल्पसंख्यक है और जैसे प्रवासी जो मजदूर वगैरह होते हैं जो आजीविका के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनके लिए डॉक्यूमेंट है वो एक तरह से जुटाना मुश्किल है, ऐसे विपक्ष का आरोप लगाया जाता है। तो सर इसको ऐसे एक तरह से कि नागरिकता का इशू है। नागरिकता का इशू है। तो क्या SIR किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? जी सर, SIR निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। क्यों? आप तो कह रहे ना वो कुछ वंचित लोग और ये जो सर ये जो एक तरह से ये जो आरोप है राजनीतिक रूप से प्रेरित है सर। राजनीतिक रूप से प्रेरित? जी सर, चुनाव आयोग ने ऐसे कि भाई वोट चोरी हो रही है तो इसके सबूत में मांगे विपक्षी पार्टियों से, कोई भी ऐसे जो इसमें है वो 13 घंटे की चर्चा है वो की गई थी लोकसभा और राज्यसभा में। देखो जी सर, चुनाव सुधारों को लेकर चुनाव सुधारों पे। और दूसरा कौन सा मुद्दा था जिसपे है वो चर्चा हुई थी? सर वंदे मातरम पर चर्चा। वंदे मातरम पे चर्चा हुई थी। वंदे मातरम का इश्यू क्या था? सर वंदे मातरम को अभी 2025 में सर एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं पता, नवंबर में उसमें 150 साल हो गए। 150 साल हो गए, तो इसमें चर्चा करने की आवश्यकता होगी? सर इसमें ऐसे वो जो सत्तारूढ़ जो पार्टी है उसके द्वारा ये आरोप लगाया गया था जो कि वंदे मातरम में से कुछ जो पद थे उनको हटाया गया था एक तरह से। बांग्लादेश में अभी है वो हिंदुओं की हत्या की जा रही है। जी सर। लगातार। जी सर। ऐसा क्यों है? बांग्लादेश से तो हमारे है वो अच्छे संबंध थे, एकाएक है वो संबंधों में है वो ऐसी टकराहट की क्या स्थिति आ गई? जी सर, जब से सर शेख हसीना जो वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी
उनका सत्ता परिवर्तन किया गया। उसके बाद में भारत में शरण ली और उसके बाद से सर वहाँ पे जो एक कट्टरपंथी समुदाय एक तरह से समुदाय पार्टी थी जमात, उसको सर जो प्रतिबंध जो लगा हुआ था उसको हटा दिया गया है। और सर उस वजह से जो कट्टरपंथियों के द्वारा लगातार हिंदू जो अल्पसंख्यक है उनको टारगेट बनाया जा रहा है। अच्छा, एक तरफ तो है वो हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, दूसरी तरफ वहां की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की अभी जो डेथ हुई है जी सर, उसके है वो फ्यूनरल में है वो भारत के कौन गए थे वहां पे? विदेश मंत्री। ऐसा क्यों है कि एक तरफ तो हमारे टकराटपूर्ण संबंध है और फिर भी हमारे देश के है वो विदेश मंत्री जैसे व्यक्ति को है वो वहां पे उनके है वो अंतिम संस्कार में भेजा जाता है? सर ये भारत की जो पड़ोस प्रथम नीति है उसके हिसाब से सर भारत अभी आगामी चुनाव है सर बांग्लादेश में, तो उसको देखते हुए कि वहाँ पे जो आवामी जो लीग है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहाँ पे जो पार्टी है बीएनपी सर वो चुनाव लड़ेगी और उसमें जो उनके जो कैंडिडेट है वो खालिदा जिया है, उनके जो बेटे हैं वो रहेंगे। और इस वजह से सर एक तरह से भारत है उसको संबंध सुधार के रूप में उसको देखा है कि आगे। अभी इजराइल ने है कौन से देश को स्वतंत्र देश के रूप में है वो मान्यता दी है? सर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित सोमालीलैंड, तो उसको आधिकारिक मान्यता इजराइल के द्वारा। अच्छा, पंचायत चुनाव हो रहे हैं अभी? जी सर, अभी पंचायत चुनाव में है वो महिलाओं को हम कितना आरक्षण दिया हुआ है? सर 1/3। 1/3 है जी सर, सॉरी सर 50% है। ऐसा क्यों किया गया 50%? तो जबकि है वो सेंट्रल में है वो 1/3 रिजर्वेशन देने की बात की गई है। सर ये जो भारतीय संविधान संशोधन जो किया गया था 73वां, इसमें आरक्षण दिया गया था महिलाओं के लिए, पर इसमें ये अनिवार्य प्रावधानों में नहीं था कि अगर राज्य चाहे तो उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे सबसे पहले बिहार राज्य में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया गया था और उसी क्रम में राजस्थान के द्वारा। ऐसा क्यों किया गया राजस्थान के द्वारा? सर महिलाओं की एक तरह से जो भागीदारी उसको बढ़ाना, महिलाओं को है वो पुरुषों के बराबर है वो भागीदारी देनी। जिस और महिलाओं की है वो एम्पावरमेंट के लिए भी खूब सारी स्कीम चल रही है। जिस पुरुष एम्पावरमेंट के लिए कोई स्कीम है? स्पेसिफिक तो शायद पढ़ा है ऐसा कोई कि पुरुष एम्पावरमेंट के लिए स्कीम है वो राजस्थान में? स्पेसिफिक तो नहीं। क्यों ऐसा वो क्यों किया जा रहा है? सर भारतीय समाज एक तरह से पुरुष प्रधान रहा है, उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक रूप से थोड़ी सा पिछड़ी हुई मानी गई थी। इसलिए सर आरक्षण जैसे प्रावधान और स्कीम्स होती हैं उनमें महिलाओं एक प्राथमिक रूप से आवंटित। अभी मणिपुर की है वो कौन सी जाति है वो वहां जा रही है? इजराइल जा रही है। जी सर, मैं सब सर जा रही है पर मेरे को नाम याद नहीं आ रहा कुछ। क्यों उसको वो वहाँ इजराइल क्यों जा रही है? सर इनके वो कुछ सर ट्रेडिशन से कुछ संस्कृति से इनका जो जुड़ाव है वो यहूदी संप्रदाय से सर शायद माना जाए। बाइबल की है वो 10 खोई हुई जनजातियों में थी वो। जी सर। कौन सी जनजाति है वो? सर सॉरी सर मुझे नाम याद नहीं आ रहा। बिनई मनोसे। जी सर। बिनई मनासे। जी सर, वहाँ पे कितने लोग जा रहे हैं पहली खेप में है वो? सर मणिपुर में जो हिंसा हुई है उसके पहले तो इसकी आबादी सर शायद 15-20 हजार के लगभग थी, पर हिंसा के बाद इसकी जो आबादी है लगभग 5 से 6 हजार के बीच है सर। तो बाकी कहाँ गए? शायद सर जो हिंसा हुई थी उसमें शायद उनको टारगेट बनाया। भारत और अमेरिका के बीच अभी वर्तमान संबंधों पे यदि आपको बोलने के लिए कहा जाए तो क्या बताएं? सर वर्तमान में भारत और अमेरिका के जो संबंध है एक तरह से ना तो सर सुदृढ़ है और ना ज्यादा खराब स्थिति में। सर खराब स्थिति में नहीं है। कैसे कह सकते हैं खराब स्थिति में नहीं है? उसमें तो अपने पर पेनल्टी लगा रखी है।
सर भारत और अमेरिका के बीच लगातार ट्रेड डील की अ, कई लेवल पर बातचीत की जा रही है। और सर अभी सर मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा, वो एक इंडियन था वो शायद सर, वो अभी अमेरिका से है। बात ट्रेड डील की करते हैं और ट्रम्प कह देते हैं कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध में नहीं रुकेगा। बात ट्रेड डील की हो रही है, बीच में ये सबूता दे देते हैं कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध है वो मैं नहीं रुकवा। जी सर, ट्रम्प के द्वारा कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस बात का दावा किया गया कि भारत पाकिस्तान का युद्ध मेरे द्वारा रुकवा जाता है। क्यों बार बार क्यों कह रहे हैं, जबकि बार बार भारत है वो इस चीज को नकार रहा है, उसके बावजूद भी है वो ट्रम्प है वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? सर ट्रम्प जो है सर वो एक तरह से नोबेल जो पीस प्राइज है उसका अपने आप को दावेदार बता रहे हैं, और वो एक तरह से शांति दूत के रूप में स्थापित कर रहे हैं। शांति दूत के रूप में स्थापित कर रहे हैं, और 2026 में है वो पहला युद्ध ही है वो अमेरिका ने शुरू किया है। जी सर। तो शांति दूत का है वो, ये कैसी शांति दूत कैसे कह सकते हैं शांति दूत है? सर उनके द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है कि मैंने जो अभी जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है इस समय जो दुनिया में, उनमें मेरी मतलब उनको ये है कि अमेरिका की भूमिका और मेरी भूमिका सर्वोपरि होनी चाहिए। ये नार्को टेरर क्या होता है? सर इसमें ड्रग्स की तस्करी हो। तो इसके लिए युद्ध करना सही है, अपने बॉर्डर्स को मजबूत बनाओ। नहीं सर, ये सही तो नहीं, सही नहीं। तो फिर क्यों कर रहा है? तो ये तो अमेरिका के द्वारा एक तरह से घोषित बताया गया है कि पर उन वास्तविक रीजन है वो वेनेजुएला के तेल जो संसाधन है उन पर नियंत्रण। ये वर्ल्ड में कौन कौन से पॉलिटिकल जैसे दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है? सर थाईलैंड, कंबोडिया, रशिया और इजराइल, रशिया और यूक्रेन, और इजराइल और हमास, और सर इजराइल 7 फ्रंट वॉर लड़ रहा है सर। क्या है 7 फ्रंट वॉर? सर इजराइल का सीरिया, लेबनान, सर अभी उसने तुर्की के साथ भी 8 फ्रंट वॉर की मतलब घोषणा की है, और सर ईरान और हमास। तो ईरान का तो बॉर्डर भी नहीं लगता है इजराइल के साथ। जी सर, ईरान फिर भी उसका अटैक कर दिया था उसने। जी सर। क्यों? सर और ये सऊदी अरब और यमन क्यों लड़ रहा है? सर यमन में एक तरह से सर अभी अशांति चल रही है। यमन में हूती समुदाय और एक हदिया समुदाय है, और इसमें जो हूती जो समुदाय है उसकी जो ईरान के द्वारा समर्थित है, और हदी जो समुदाय है वो सुन्नी समुदाय और सऊदी अरब और यूएई दोनों के द्वारा समर्थित है। और इसमें से जो यूएई द्वारा जो समर्थित जो हदिये हैं वो उनका यमन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण है, और जो सऊदी जो वाला जो हदी है उसका एक छोटे भाग पर नियंत्रण है। ठीक है, आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई करी है, तो जॉन रॉल्स का जस्टिस थ्योरी क्या है? जॉन रॉल्स एक अमेरिकी विचारक रहे, और उनके द्वारा थ्योरी ऑफ जस्टिस बुक लिखी गई थी, और यहाँ पे जस्टिस का अर्थ होता है निष्पक्षता की जो कैसे कल्पना करता वो क्या कहता है? सर वो उन्होंने एक अज्ञानता का पर्दा सिद्धांत उनके द्वारा दिया गया था कि जो भौतिक जो लोग हैं उनको एक जगह एकत्रित किया जाए, और उन्हें उनकी जो वास्तविक जो स्थिति है उसके बारे में उनको आभास नहीं होना देना चाहिए, जिससे अज्ञानता का पर्दा सिद्धांत के नाम। ठीक है, एक ये जैसे प्लेटो ने भी एक दिया था कि भी किंग है वो फिलोसोफर होना चाहिए। जी सर, ये क्या सॉरी सर मैंने पढ़ा नहीं। ये नारीवाद क्या है? सर नारीवाद महिलाओं के साथ जो भेदभाव किया जाता रहा है और उसको समाप्त करना, और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना। जैसे अपन देखते हैं कि जैसे जब कोई देश आजाद होता है, जैसे पश्चिमी देश आजाद हुए तो महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे, फिर उन्होंने उसके लिए फाइट किया और उसने वोटिंग राइट्स लिए। और जबकि भारत तो जब जैसे ही आजाद हुआ था तो उस समय महिलाओं को भी बराबर अधिकार दिए गए, फिर भी महिलाएं हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में देखें या अन्य क्षेत्र में देखते हैं
तो पिछड़ी रह गई, जबकि वहां तो उनको राइट्स भी नहीं दिए गए, तब भी उनकी पार्टिसिपेशन ज्यादा है। जबकि जो शिक्षा की या साक्षरता दर देखते हैं आजादी के समय, तो वो इतनी ज्यादा नहीं थी भारत में भी, जैसे 16 या 17% लिटरेसी रेट थी। तो महिलाएं पीछे क्यों रह गई? सर ऐसा तो नहीं कह सकते कि महिलाएं पिछड़ी हुई रह गई, पर सर इसकी शायद सर इसकी कुछ परिस्थितियां हो पिछड़ी हुई नहीं है तो फिर साक्षरता मतलब सशक्तिकरण की आवश्यकता है। सर कहीं ना कहीं ऐसे समाज की मानसिकता इसका एक बड़ा कारण रही है, और सर कहीं शायद उनको अवसर नहीं मिले जिस वजह से वो आगे नहीं निकल पाए। सर परिस्थितियां इसमें रही है। सर अगर अवसर दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कौन कौन से अवसर दिए जाने चाहिए? तो शिक्षा में देखो सर, समाज की जो मानसिकता है सबसे पहले उसको परिवर्तित किया जाए। कैसे बदलोगे? क्या है मानसिकता? पहले तो आप ये बताओ कि कौन सी मानसिकता है जो उनको पिछड़ा दिखा रही है? सर अभी भी समाज में एक तरह से कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सर कंसर्न रहते हैं। मुझे तो लगता है पुरुषों को सुरक्षा चाहिए। जिस हिसाब से समाज चल रहा है उस हिसाब से पुरुष ज्यादा असुरक्षित है। जी सर, महिलाएं एक काफी लंबे अरसे से सुरक्षा इश्यू रहे महिलाओं के। और क्या रहे? अभी एक एक्ट भी आया था उसमें, जैसे महिलाओं को भी जैसे 50% रिजर्वेशन दिया गया है पंचायती राज, और उसके बाद में सरपंच पति और सरपंच पुत्र ही आते हैं, महिलाएं फिर भी आगे नहीं आ रहे, तो सशक्तिकरण तो नहीं हो रहा। तो फिर ये रिजर्वेशन देने का कोई खास फायदा तो है नहीं। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है सर, ऐसा नहीं है। रिजर्वेशन का कहीं ना कहीं फायदा तो है। तो इसको कैसे बदला जाए? सर महिलाओं को एक तरह से उनको जागरूक किया जा सकता है उनके अधिकारों के प्रति, कि आपको आरक्षण दिया गया है तो आपको जो पंचायत के भी जैसे आपको चुनाव लड़ना होता है, आप चुनाव लड़ोगे? सर अभी तो वो नहीं है। मान लो मौका मिले तो लड़ोगे नहीं लड़ोगे? सर सोचा नहीं कभी। भाई आपने तो पढ़ लिया, अभी सोच के बताओ। हम तो पूछ रहे हैं, अभी आपको मौका देते हैं कि चलो एक तरफ प्रशासनिक है, दूसरी तरफ चुनाव लड़ना है, तो आप चुनाव लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? आप तो पढ़े लिखे हो। सर अभी तो मैं प्रशासन सेवा में जाना चाहूँगा। चुनाव क्यों नहीं लड़ोगे? नहीं लड़ना चुनाव? अच्छी चीज नहीं है क्या चुनाव? राजनीति अच्छी नहीं है? नहीं सर, ऐसी बात नहीं। तो फिर क्यों नहीं लड़ोगे? प्रशासनिक अधिकारी बन के उनसे लड़ेंगे। हाँ तो उन्हीं के अंडर में रहना पड़ेगा। फिर एमएलए साहब आएंगे, एमपी साहब आएंगे, वो तो राजनेता ही आएंगे। तो फिर कैसे करोगे? चलो, आपने थोड़ी देर पहले सर से कहा था कि पड़ोस प्रथम हमारी एक विदेश नीति का पार्ट है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो कहने को तो हम कहते हैं कि नेबरहुड फर्स्ट है, लेकिन हमारे जैसे व्यापारिक संबंध देखते हैं, व्यापार देखते हैं, व्यापार का जो वॉल्यूम देखते हैं, तो वो तो है ही नहीं पड़ोसी देशों के साथ में। जैसे पाकिस्तान के साथ में 1 बिलियन से भी कम का व्यापार है, लगभग 11 बिलियन के आसपास ही हमारा बांग्लादेश के साथ में है। तो ऐसा क्यों है? एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि पड़ोसी हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, दूसरी तरफ हमारे व्यापारिक संबंध अच्छे नहीं है। तो ये तो कथनी और करनी में अंतर हो गया। हमारी विदेश नीति एक तरह से कथनी और करनी दोनों को अलग अलग करती है क्या? सर इसके सर ऐसा नहीं है। मुझे इसके कई कारण हैं। ये जो हमारे जो पड़ोसी जो देश हैं, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और नेपाल है, सर इनकी जो अर्थव्यवस्था है एक तरह से ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है सर। और वहाँ पे जो प्रोडक्शन लेवल है और वहाँ की जो निर्यात ये सब उत्पादन स्तर है वो कम है मेरे हिसाब से। कम है? जी सर। जनसंख्या तो बहुत है, उत्पादन तो डिमांड तो खूब होती है यहाँ पे। जी जनसंख्या। चलो, आपने हिंदी लिटरेचर पढ़ा है तो छायावाद पढ़ा होगा आपने, और आपकी एक हॉबी भी है, उसमें क्या समझ? सर छायावाद कवियों के नाम मुझे याद है वैसे सर। तो छायावाद बताओ क्या होता है? सर मुझे इसका ये नहीं पता कि इनकी क्या विशेषताएं रही छायावाद की। तो इसमें महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। क्या लिखा है महादेवी वर्मा ने? महादेवी वर्मा ने सर वामन। क्या है उसका कंटेंट, क्या है? सॉरी मुझे जानकारी। पढ़ाई नहीं की आपने? पढ़ाई लिखाई नहीं की? हिंदी लिटरेचर आपने लिखा है, आपने तो पढ़ा भी है, इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ा है। लिटरेचर में जॉर्ज ऑरवेल का नाम सुना है? सुना। क्या विचार थे उनके? मतलब पॉलिटी को लेके वो कुछ बोलते हैं।
शेक्सपियर की प्रासंगिकता है क्या? जी सर, शेक्सपियर आज भी प्रासंगिक है। बताओ। तो शेक्सपियर जो विश्व के एक महानतम ड्रामेटिस्ट रहे हैं, और उनके द्वारा ट्रेजेडी और हिस्टोरिकल ड्रामा वगैरह लिखे गए हैं। तो प्रासंगिकता कैसे हुई? आज कोई काम आ सकते हो? सर वो तो उस समय का पढ़ा नहीं है सर, पढ़ा नहीं है सर। नहीं पढ़ा आपने? चलो हिस्ट्री में चलते हैं। हिस्ट्री में जैसे 1857 की क्रांति है, उसके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि वो पुराने मूल्यों के ऊपर आधारित थी, बैकवर्ड लुकिंग थी। ऐसा क्यों? सर ऐसा इसलिए कहा जाता है कि सर वो जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसका उद्देश्य था एक तरह से पुराने मूल्यों को, राजशाही को पुनः स्थापित करना। इस वजह से सर ये कहा जाता है कि पुराने मूल्यों की स्थापना पुराने मूल्यों पे आधारित थी, इसलिए। तो पुराने और आधुनिक मूल्यों में क्या अंतर है, आप ये बता दो। आधुनिक मूल्य तो ये है, पुराने मूल्य ये है। सर जो पुराने मूल्य होते हैं उनमें एक तरह से धर्म का ज्यादा प्रभाव रहता है, तो एक तरह से जो वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण होता है, तार्किकता होती है, उसको एक तरह से सर कम महत्व दिया जाता है। और आधुनिक में? आधुनिकता में सर जो तार्किकता होती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होते हैं, और जो आधुनिक जो मूल्य होते हैं उनको। तो आप आधुनिक हो कि पुराने मूल्य? सर दोनों का मिश्रण। दोनों का मिश्रण? जी सर। ओके, चलिए कोई बात नहीं। खातूली का युद्ध। जी सर। उसके बाद कौन सा युद्ध होता है जिसके बाद में भारतीय इतिहास में थोड़ी सी चंचलमेंट आ जाती है? भरतपुर से क्या संबंध है? सर खातौली के युद्ध का बाड़ी का युद्ध होता है, उसके बाद खानवा, उसके बाद पानीपत का युद्ध। क्या प्रभाव पड़ते हैं? सर पानीपत के युद्ध के बाद भारत में मुगल सत्ता की स्थापना होती है। ठीक है। अगर मुगल सत्ता नहीं होती, काल्पनिक प्रश्न है ये, जी सर, तो भारत जो वर्तमान में है से वृहद होता, संकुचित होता, या जैसा है? और जो भारत में भी जो नए नए चीजें देख रहे हैं, जैसे जमीनी काश्तकारी में, या कौन कौन सी चीजें जो मुगल साम्राज्य बाहर से लेकर के आया और वहां ठीक लगती है, या पहले वाली जो चीजें थी वो ठीक थी? सर मुगल शासकों के द्वारा भी काफी ऐसे सुधार किए गए। बताएं कोई सुधारों के नाम जो वर्तमान में भी प्रासंगिक। सर मुगल का प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसमें एक तरह से गुप्तचर विभाग, उनकी जो न्याय व्यवस्था थी, और सर वो, और सर तो ये तो प्राचीन भारत में भी गुप्तचर संस्थाएं होती थी। जी सर, तो प्राचीन भारत में ठीक है। और गुप्तचरी का काम भी कैसी किसी जो है वो हमने राजवंश में देखा है कि महिलाएं संभालती थी। कौन सा ऐसा शासन काल था जिसमें महिला गुप्तचर हुआ करती थी? एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें। चलिए कोई बात। संगम साहित्य के बारे में बताएं। तो हाल ही में संगम साहित्य से संबंधित एक जो है बहुत बड़ा आयोजन वाराणसी में भी देखने को मिला। क्या था? सर संगम साहित्य, इस संगम का अर्थ सभा समिति होता है, और सर संगम का जो आयोजन था वो पांड्य शासकों के द्वारा किया गया था, और इसमें जो साहित्यकार थे, जो तमिल जो साहित्यकार थे, उनकी रचनाओं को एक तरह से सब लिपिबद्ध किया गया। हाल ही बात प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वो वाराणसी में भी इसका बड़ा आयोजन। सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं है। तोलकापियन किसने लिखा था? लिखा था सर, रिकॉल नहीं कर पा रहे। ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर विदुषी जो महिलाएं थी, जी सर, वो कौन कौन थी? गार्गी, अपाला, और घोषा, विश्ववाड़ा, इतनी थी। आप ये बताएं कि तीनों कालखंड जो इतिहास के हैं उसमें से सबसे ज्यादा आपको रुचिकर पढ़ना कौन सा लगता है? सर आधुनिक काल। आधुनिक काल। जी। आधुनिक काल में क्या कौन सा पोर्शन पढ़ना पसंद करती है? तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है। अगर सामाजिक सुधारों की अगर बात करें तो हमारे एक सामाजिक चेतना के जो है प्रणेता राजा राममोहन राय, जी सर, पढ़ा भी होगा। वो ये कहते हैं कि जो अंग्रेजों का जो शासन है वो हमारे लिए वरदान, ऐसा स्टेटमेंट वो देते हैं। इस स्टेटमेंट से आप सहमत हैं?
कहा ना उन्होंने, बोला था? जी सर, उन्होंने कहा था अंग्रेजी भाषा का उन्होंने समर्थन किया था। जी बताइए। सर एक तरह इसके दोनों पहलू हैं सर, कुछ नेगेटिव भी हैं कुछ पॉजिटिव भी हैं। सर उनका कहना एक तरह से ऐसे था, अंग्रेजों ने एक तरह सर शासनिक रूप से एकीकृत किया था भारत को, और सर इस अंग्रेजों ने साहित्य, समाचार पत्र, पुस्तिकाएं का प्रकाशन किया गया। उस टाइम पे सर यातायात के साधनों को विकसित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। इस कारण से आप ये बताइए कि समाचार पत्रों पे किस अंग्रेज जनरल ने उस पे क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था? जी कौन थे सर? लॉर्ड। और उन्होंने कौन कौन से वो सुधार करे थे? सुधारों की अगर बारे में बात करें सर उनके द्वारा एक तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया गया था। तो वर्नाक्युलर जो प्रेस एक्ट लाया था उसके अंदर जो है बंगाल का समाचार पत्र किस प्रकार प्रभावित हुआ? तो उन्होंने अंग्रेजी स्थानीय जो भाषाओं में जो समाचार पत्र जो प्रकाशित होते थे उन पर एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। आप इतना ही याद कर पा रहे हैं? जी सर। आप डीग जिले से मतलब बिलोंग करती हैं? डीग के फव्वारों के अलावा वहाँ पे कौन कौन से पर्यटन स्थल? सर तो डीग जल महल, और सर डीग में एक कामा है सर, उसमें एक गोकुल चंद्र जी मंदिर है, और सर भरतपुर का गंगा मंदिर जो है वो क्यों प्रसिद्ध है? कौन सी शैली में बना और कौन से संप्रदाय से बिलोंग करता है? सर गंगा मंदिर सर सुना है आपने इसके बारे में? जी सर। सर राजस्थान का जामताड़ा भरतपुर क्यों बन रहा है? सर जो झारखंड का जो जामताड़ा जो स्थान है वो साइबर क्राइम में जो संगठित अपराध है उसके लिए जाना जाता है, और जो डीग है, डीग जिले में भी सर साइबर क्राइम में एक तरह से वो साइबर क्राइम हब बन गया है संगठित अपराध में। आईजी राहुल प्रकाश के द्वारा कौन कौन से साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए स्पेशल ऑपरेशन डीग में चलाया गया? सर ये तो सर ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया गया था। और सर आपको जानकारी। चलिए मेरा अंतिम सवाल आपसे, अगर विश्व पटल पर अगर देखें तो वर्तमान में कौन कौन सी महिला राष्ट्राध्यक्ष हैं और उनकी कौन कौन सी नीतियों से जो है आप ज्यादा प्रभावित होती हैं? महिला राष्ट्राध्यक्ष एक तो मैक्सिको में सर, मैक्सिको की जो राष्ट्रपति है वो महिला है। ठीक है। और सर इटली की जियोर्जियो मेलोनी। कौन सी विचारधारा से आती है? सॉरी उनकी पार्टी और उनके द्वारा किए गए नवाचारों में से कोई? सॉरी। चलिए ठीक है सर, प्लीज। ये जैन जी का बहुत ज्यादा चल रहा है। जी सर। क्या है जैन जी? और जैन जी अभी फिर वापस से वो चर्चा में है। जी सर। बात कर रही है लोकतंत्र बनाम राजतंत्र की। जी सर। क्या क्या मामला है? लोकतंत्र बनाम राजतंत्र है सर। जैन जी 1997 से लेकर 2012 तक जिनकी पीढ़ी थी उसको नाम दिया गया है। और सर ये जो सोशल मीडिया एक तरह से प्रेमी मानी जाती है। और सर अभी ईरान में जैन जी प्रोटेस्ट हुए हैं और उसमें राजतंत्र की मांग सब की जा रही है वहाँ के लोगों। क्या है लोकतंत्र बनाम राजतंत्र? सर लोकतंत्र में तो सर जनता का शासन होता है, राजशाही में सर राजा का शासन होता है। तो वहाँ इस तरह की डिमांड की जा रही है ईरान में? जी सर। वहाँ ऐसा क्यों किया जा रहा है? सर वहाँ पे एक वहाँ के जो शासनाध्यक्ष है सर खामनेई वे 1979 से वर्तमान समय तक वो सत्तारूढ़ रहे हैं, और एक तरह से सर उनको तानाशाह की तरह वहाँ पर देखा जा रहा है। और सर ईरान की जो जनता है इसका विद्रोह करने का कारण है कि वहाँ पे जो महंगाई है तो महंगाई बहुत ज्यादा हुई है, और वहाँ की जो करेंसी है रियाल और उसके जो डॉलर के सामने बहुत ज्यादा सर गिर गई है इस कारण। क्या भारत में है वो 15-16 साल से कम आयु के बच्चों पर है वो सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए? सर अभी सर भारत में इस संबंध में विचार किया जा रहा है अभी सर। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ क्या लगा देना चाहिए क्या? जी सर मुझे लगता है लगा देना चाहिए। फिर क्यों नहीं लगा देंगे? सर इस संबंध में अभी भारत में विचार हो रहा है सर। अभी जो
कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा भी सिस्टेम कहाँ कहाँ लगाने की बात चल रही है? लगा दिया है तो तरह से सर ऑस्ट्रेलिया में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया 16 साल से जो कम आयु के जो बच्चे हैं, और सर फ्रांस में भी अभी बात चल रही है। और सर इसके पक्ष और विपक्ष दो पहलू है ना। जी सर। कुछ लोग तो चाहते हैं कि बैन लगाया जाना चाहिए, कुछ लोग चाहते हैं कि बैन नहीं लगाया जाना चाहिए। जी सर। सर इसके नेगेटिव में तर्क दिया जा रहा है कि जो बच्चे हैं पढ़ने की जो संस्कृति है और ये जो सोशल मीडिया की वजह से वो कम हो रही है, और उनका जो ध्यान है वो भी सर फोकस है वो कम हो रहा है, और सोशल मीडिया पर ज्यादा मतलब जो स्क्रीन टाइम है वो बच्चों का बढ़ा है, उनके जो मानसिक जो स्वास्थ्य है उस पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा, राजस्थान में है वो महिला उत्थान के लिए सबसे अच्छी स्कीम है, वो आप किसे मानती हैं? लाडू प्रोत्साहन। क्या है ये लाडू प्रोत्साहन? सर इसमें जो लड़की होती है उसके जन्म से लेकर उसकी जो स्नातक की जो पढ़ाई होती है वहां तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, और इसमें 1.5 लाख की राशि दी जाती है 7 किस्तों में। 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए की राशि? जी सर। ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया। थैंक यू सर। सोनम, चुनाव तो नहीं लड़ना चाहती हो, लेकिन वो आरएस बनना चाहती है। चुनाव से डर लगता है? जी सर। तो चुनाव से डर लगता है तो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे चुनाव करवाओगे आप? सर वो इस चुनावों में थोड़ा आरोप प्रत्यारोप वगैरह होता है। तो वहाँ तो भयंकर आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। आपका कहीं एसटीएम है, आपको चुनाव करवाने हैं तो एसडीएम पे तो लगते रहते हैं पैसे खा के। एसडीएम के तो है वो, देखो वो हुनियारा में है वो एसडीएम के साथ में। झूठ वगैरह नहीं बोला तो ना झूठ नहीं बोला जाता। जी सर, मुझसे नहीं झूठ वगैरह। लेकिन इंटरव्यू में झूठ बोलना पड़े तो आप ये कहो कि नहीं, इसके बारे में ये कहो कि मैंने अभी तक सोचा नहीं। जी सर, वैसे आदमी सोचा नहीं, अभी तो कहाँ सोचा है। हाँ तो ये अब उसका एक सॉल्यूशन दो ना, जिससे कि वो लोग प्रभावित हो आपसे इस तरह की क्वेश्चन से। हो क्या सॉल्यूशन? कि सर अभी तो मैं केवल है वो आरएस के ही वो बनने के बारे में वो सोचा है, इस बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं, न मैंने ध्यान लगाया, क्योंकि मुझे भी अभी कोई जो और नहीं इस तरह की हमारे गांव में इस तरह की कोई चर्चा है कि वो कोई मेरे को सरपंच का या फिर चुनाव लड़ाने की बात करे कोई। तो ये इस तरह के जैसे बोल रहे हैं हंसे, उनके चेहरे पे स्माइल आई और उसको लाइट ले रहे, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पूछने वाला लाइट लेकर ही पूछ रहा है। कोई सीरियस क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है आपसे, इस तरह का कोई सीरियस क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और कैसा इवेल्युएट करती हो आप अपने आप के इंटरव्यू को भी, क्योंकि झूठ तो तुमसे बोला नहीं जा रहा है। सर सही था, सही था, लेकिन और सही करो इसको, अभी सही नहीं था। क्योंकि तुम्हें जो आता है वो तो ठीक है, नहीं आता है जो कोई नहीं पता। मतलब बात ये कि जो रोबोटिक जो आंसर है, जो तुमने जो अभी तक जो याद किया है सारी चीजें क्रैक की, वो तो ठीक है, लेकिन सिचुएशन जो बेस्ड जो क्वेश्चंस है, हाँ, जिसमें आपकी अपनी ओपिनियन कहीं ना कहीं ली जाएगी, वो इम्पोर्टेंट है। वो ओपिनियन देना जरूरी है, उसके लिए मना नहीं कर सकते आप, चाहे ओपिनियन आपकी कैसे भी हो, लेकिन वो ओपिनियन तो आपको देनी पड़ेगी। ओपिनियन देने का जो तरीका है वो जज कर रहे हैं आपका कि ओपिनियन आप कैसे देते हैं। कि सर ऐसा कोई प्रस्ताव अगर मेरे समक्ष आया कि मैं चुनाव लड़ूं तो मैं निसंदेह उस पर विचार करूंगी, ठीक है, और जैसा भी कार्य होगा तो वहीं पे आपने अपनी सीमाएं बांध देगा, बात कर बस, आगे छोड़ देंगे इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। नहीं, वो चीज हम देख रहे हैं, इनोसेंसी आपके चेहरे पे है, हम देख रहे हैं, लेकिन इसमें इनोसेंसी नहीं देखनी है, इसमें इंटेलिजेंसी भी देखनी है, आगे उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ी सी तैयारी और आवश्यकता है, अभी डेट आई नहीं आपकी है, जो तैयारी थोड़ी सी और कर लो आप, फिर मैंने एम्पावरमेंट पे बात हो सकती है आपकी, पॉलिटिकल जो भी इवेंट्स है, घटनाएं जो भी अभी चल रही है वर्ल्ड में,
वो सारी चीजें आपसे बात हो सकती है, जी ठीक है ना। तो ये क्योंकि तीनों ही सब्जेक्ट अच्छे हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इंग्लिश लिटरेचर, तो आपसे किसी एक सब्जेक्ट के बारे में पूछ से पॉलिटिकल साइंस बताओगे या कौन सा सब्जेक्ट बताओगे ये तैयार किया है पॉलिटिकल साइंस, मतलब पॉलिटिकल साइंस में सब चीजें आ जाती है, ठीक है ना। तो थोड़ी सी तैयारी हो करो आप। बट योर अटायर, योर प्रेजेंस ऑफ माइंड इज क्वाइट ओके, वो ठीक है, थोड़ा सा वो। हाँ, बाकी ड्रेस चेंज करोगे ना। हाँ